यादव हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अंदर वो पहुंच चुके हैं। तमाम डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे यहां पे वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लगभग 10 से ज़्यादा मरीज जो हरदा हादसे से शिकार हैं वो इस समय हमीदिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इस समय मोहन यादव से कुछ देर पहले हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे थे। तमाम अधिकारी की जो टीम थी वो भी उनके साथ मौजूद थी। खासतौर पर जो डॉक्टर्स वहाँ पे हमीदिया में मौजूद हैं और हरदा हादसे का जो मरीज है उनका इलाज कर रहे हैं, उनसे वो चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोहन यादव जिस तरीके से तमाम जो बैठकें की, बैठक के बाद अब उन्होंने रुख जो है हमीदिया हॉस्पिटल का किया है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी गई है। अधिकारी पहले से यहाँ पे मौजूद थे। अभी तक हमीदिया हॉस्पिटल का आपने देखा था ये गेट खुला हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के अंदर पहुँचने के बाद यहाँ का गेट जो है सुरक्षा के एहतियात तौर पर यहाँ पे बंद कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि मोहन यादव जब हमीदिया हॉस्पिटल से जब तमाम परिजनों से मुलाकात करेंगे या जो मरीज हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे उसके बाद मीडिया से चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल लेकिन इस बात से ये स्पष्ट है कि सीधे तौर पे सरकार पूरे हादसे को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और जिस तरीके से जो इलाज को लेकर सीधा मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं, तो इस बात से ये स्पष्ट है कि तमाम जो जाँच की जो बात की जा रही थी वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। जो एक बड़ा सख्त कदम उठाने की सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो दावे पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल लेकिन इस समय हमीदिया हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। मोहन यादव अंदर पहुँचे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ डॉक्टर जो टीम यहाँ पे जो पहले से तैनात थी उनसे चर्चा करते हुए हमें दिखाई देंगे। इसके साथ में किस तरीके से समुचित इलाज का क्या आगे व्यवस्था करने, क्या उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, वो कहीं ना कहीं इस पूरी बात को लेके अंदर अधिकारी के साथ डॉक्टर्स टीम से बात करते हुए दिखाई देंगे। अंदर की अगर हम बात करें तो इस समय वो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है अंदर, जो लंबे समय से जो है बर्न जली हुई जो मरीज है उनका इलाज करते हैं। बर्न वार्ड में पहले से जो तैनात हैं उन वो टीम के साथ संवाद करते हुए मोहन यादव हमें दिखाई देंगे। देखिए तस्वीरें हमीदिया हॉस्पिटल्स की हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे हैं और जिस तरीके से हम तस्वीरें से पहले भी दिखा रहे थे कि करीब 11 से ज़्यादा जो है 10 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो इस समय अंदर मौजूद हैं। काफ़ी गंभीर लाया गया है। कईयों की स्थिति काफ़ी गंभीरता के साथ ऑक्सीजन के साथ उनको अंदर ले जाया गया था। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी, उनको अंदर ऑपरेट के लिए भी किया गया है। बहरहाल लेकिन प्रदेश के मुखिया अब इस समय इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के अंदर पहुंच चुके हैं और तमाम जो मरीज हैं जो अंदर भर्ती है उनसे उनका हालचाल जानेंगे। डॉक्टर से सीधा संवाद करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश जो है वो देते हुए बिल्कुल जैसे ही कोई वहां पर हलचल होगी या मुख्यमंत्री की तस्वीर आएगी तो वो तस्वीर हम अतुल दिखाएंगे। तब तक हम गौरव के पास चलते हैं। गौरव, हम लगातार 12 लोगों की मौत की खबर चला रहे हैं कई जगह। इस बीच गौरव थोड़ा सा रोककर, ये मुख्यमंत्री हमीदिया अस्पताल पहुंचे, वो तस्वीर भी अंदर जाते हुए वो तस्वीरें। गौरव, ओवर टू यू, बताइए। जी गौरव। देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जो घटना हुई है इसमें कैजुअलिटीज़ कितनी है इसका अंदाज़ा लगा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उस समय फैक्ट्री में काम चल रहा था और जैसा कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 250 है। तो ऐसे में जब ये धमाका हुआ और आसपास के घर जब पूरी तरह से आसपास के घरों की तब धज्जियाँ उड़ गई हैं, आसपास के घरों में रहने वाले लोगों की डेथ हुई है, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के अंदर की क्या स्थिति रही होगी। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा कि क्या इस समय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक यहाँ पे आग बुझाई नहीं जा सकी है, आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं किया जा सका है। बारूद जो यहाँ पे था फैक्ट्री के अंदर, जो विस्फोटक सामग्री अंदर थी उसके अंदर अभी तक आग लगी हुई है और अभी भी रुक रुक कर फैक्ट्री के अंदर से धमाके की आवाज़ आ रही है। ऐसे में कब तक ये काम पूरा होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब तक 100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो मलबा इस फैक्ट्री का चारों तरफ बिखरा हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और वो अंदर तक गाड़ियां इसलिए भी नहीं जा पा रही है क्योंकि अंदर अभी भी आग जो है धधक रही है। इस वक्त हम जहां स्पॉट पे खड़े हुए हैं, साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कैजुअलिटीज़ कितनी होगी, क्योंकि ये नज़ारा बहुत भयानक है। एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैक्ट्री फैली हुई थी और ये पूरा जो क्षेत्र है
पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। पूरा स्ट्रक्चर जो फैक्ट्री का था पूरा जमींदोज हो चुका है। पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुकी है और इस फैक्ट्री के लगे आसपास जो मकान थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आसपास के मकानों में भी आग लगी। फैक्ट्री में जब आग लगी तो इस आग की चपेट में आसपास के मकान भी आए और नतीजा ये रहा कि कई लोगों की जानें इस पूरी घटना में चली गई और ये वो लोग थे जो आसपास के मकानों में रह रहे थे। ऐसे में सवाल ये कि जितने लंबे समय से जब फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि हालांकि जो इरशाद वली आईजी नर्मदापुरम है उनका रेंज है ये, उनका साफ तौर पर कहना है कि लाइसेंस की छानबीन हमने की है। लाइसेंस जो था व्यापारी के पास, फैक्ट्री मालिक के पास, वो वैध था। लेकिन सवाल ये कि विस्फोटक अधिनियम के तहत किसी रिहायशी इलाके में किसी भी तरह का इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री नहीं रखी जानी चाहिए। ऐसे में किस तरीके से ये फैक्ट्री वैध हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस फैक्ट्री के 5 से 6 गोडाउन थे, 3 से 4 गोडाउन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। 2 गोडाउन ऐसे थे जो जिसकी इमारत तो क्षतिग्रस्त हुई लेकिन बारूद वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है। ऐसे में लापरवाही भी यहाँ पे एक तरीके से साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल प्रशासन यहाँ पे डटा हुआ है। 100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 7 जिलों की 500 से ज़्यादा 108 एम्बुलेंस इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। लगातार यहाँ से जो घायल है उन्हें अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। और अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो मौत के आंकड़े अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 12 सामने आए हैं। हालांकि जब हमने इरशाद वली से बात की तो उन्होंने 11 मौतों की पुष्टि की है। हालांकि कैजुअलिटीज़ इस मामले में कितनी हुई है अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि घटना के दौरान फैक्ट्री में उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसी वजह चल रहा है। अब ऐसे में जब ये फैक्ट्री में आग लगी होगी अपने आप में साफ तौर पर ये कह पाना मुश्किल है कि क्या स्थिति उस समय रही होगी। इस समय जो नर्मदापुरम के कमिश्नर हैं वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी घटना जो हरदा में हुई है, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पे अभी डटा हुआ है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी यहाँ पे ये है कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए। मलबे को हटाने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पे संभाली जाए। फिलहाल जो कमिश्नर है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर अब उनकी तरफ से किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अब तक पूरी स्थिति पे नियंत्रण नहीं किया जा सका। सर, अभी भी आग लगी हुई है, किस तरीके से आप लोग नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति को? आग जो है आग बुझ चुकी है, परंतु ये रूल आउट करने के लिए कि डेब्रिस में कोई ना हो, डेब्रिस को उल्टा पल्टा कर रहे हैं। जब उसको उल्टा पल्टा करते तो अंदर कोई बचा हुआ एक्सप्लोजिव तत्काल रोशनी करता है या धुआं करता है। इसलिए साथ में फायर टेंडर्स पानी फेंकते रहते हैं और फायर टैंकर साथ में पोकलेन मशीन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कैजुअलिटीज को लेकर बहुत आंकड़े आ रहे हैं, कई कह रहे हैं 12 आंकड़े हैं, कई कह रहे हैं 11 कैजुअलिटीज को लेकर। अब तक 11 की कैजुअलिटी है। सर, जब ये फैक्ट्री में आग लगी थी, जब ये घटना हुई थी, उस समय कितने लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, क्या ये तक कोई डाटा नहीं है, पर लकीली कोई मिसिंग रिपोर्टेड नहीं है। जनरली क्या होता है, किसी भी दुर्घटना में परिवार वाले मिसिंग रिपोर्ट करते हैं, अभी तक एक भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। इवन देन मलबे को पूरा उल्टा पल्टा करके हम देखेंगे कि कोई भी इसमें ह्यूमन बॉडी ना हो। थैंक यू। देखिए, ये एक बड़ा बयान है कमिश्नर नर्मदापुरम का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक एक भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उनके परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं, प्रशासन के पास पहुंचते हैं और अपने लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमिश्नर यहाँ पे साफ बोल कर गए हैं कि अभी तक किसी भी तरह की मिसिंग यहाँ पे नहीं आई है। कोई भी परिवारजन पुलिस या प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है उनके अपने परिजनों को यहाँ पर। क्या ऐसे में वहां पर पहुंचे थे, किसी कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो जो हादसे से पहले वहां पर काम कर रहा हो, क्योंकि वो शायद ज्यादा बेहतर बता सकता है कि अंदर क्या स्थितियां थीं। और लोग जब ये भी जिक्र कर रहे थे कि आसपास के घरों में भी बारूद था, ये चिंगारी कैसे वहां तक पहुंची, इसको लेकर कुछ कड़ियां जोड़ पाए अभी तक आप वहां पहुंचने के बाद? देखिए, यहाँ पे ये जो कारोबार है फटाके बनाने का, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और यहाँ पे ये बात निकल कर आई है कि जो इस फटाका फैक्ट्री के आसपास के जो घर थे वहाँ पे भी फटाका बनाने का काम किया जाता था और यही वजह थी कि उन घरों में वो बारूद रखा रहता था। जब इस फैक्ट्री में आग लगी और यही वजह थी कि इस फैक्ट्री की लपटें जब उन घरों तक पहुंची तो उन घरों में रखे बारूद ने भी आग पकड़ी और वो घर भी आग की चपेट में आ गए। क्योंकि फैक्ट्री में धमाका बहुत जोरदार हुआ था, कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी थी, कई फीट तक इसकी धमाके की